तो गाइज मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना चाह रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और अगर आप मीशो से शॉपिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना ये चीज़। मैंने पिछले कुछ दिनों में तीन मीशो हॉल शेयर किया आप लोगों के साथ। मैं किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि आप मीशो से सामान बिल्कुल भी परचेस करो। अब तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि देख समझ के करो, आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। और मीशो ही नहीं, अगर मैं बात बता रही हूँ आपको आगे, जो भी मैं अभी क्यों वीडियो बना रही हूँ। मैंने सामान परचेस किया मीशो से। मैंने पापा के लिए एक जीन्स ऑर्डर किया, वो आया, उसका साइज़ मुझे समझ में नहीं आया, पापा को समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इसे रिटर्न कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैं उसे रिटर्न में लगाती हूँ। उसे जो रिटर्न लेने आते हैं वो रिटर्न लेके जाते हैं और वो बोलते हैं बाकी जो भी रिटर्न लेने आते हैं वो आपको आपके घर पे जहाँ आप दे रहे हो तभी आपको पिकअप अपडेट मिल जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऑफिस, उन्होंने बोला ऑफिस ले जाना है, वहाँ से सर करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि नंबर है, अगर कुछ होगा तो कॉल कर लेंगे। हमको नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। कोई अपडेट जब नहीं आता है और ना ही वो हमें प्रोडक्ट भी लेके जा चुका है और कोई अपडेट भी नहीं आ रहा। एक दिन हो गया, नेक्स्ट डे जब हम कॉल करते हैं कहते हैं कि उधर से बोलता है प्रोडक्ट यूज था, हम उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सेलर से भी बात हुआ है, हम आपको रिटर्न कर देंगे, आज किसी भी वक्त हो ही जाएगा आपका रिटर्न, ऐसे करके। मतलब दिमाग ख़राब हो गया। एक तो हमने पैसा लगाया, ऊपर से वो प्रोडक्ट वापस नहीं दे रहे, ना ही उन्होंने रिटर्न किया। उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया खुद से या जो भी किया, बहुत ही बुरी हालत करके, कंडीशन करके, वो एक दिन बाद जाके 24 से 30 घंटे होने के बाद प्रोडक्ट को हमारे यहाँ ला के छोड़ा। और उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए अब तुम ये प्रोडक्ट नहीं घुरेगा, रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, हमने बोला क्यों? बोला नहीं होगा रिटर्न, अब ये प्रोडक्ट मैं नहीं होने दूंगा रिटर्न, क्योंकि हमने बोला कि आप प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, आपकी जिम्मेदारी, आप ले गए थे। तो उसके बाद से अगर मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट रिटर्न में लगा रही हूँ तो उसके साथ वो भी रिटर्न के लिए आ रहा है। और ये सब कुरियर किसका काम है पता है? ये सेडो फैक्स जो कुरियर वाले होते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से क्या अनाप शनाप निकल जाएगा। तो वो भेजते हैं अपने कुरियर बॉय को, और वो जो ऑफिस वाले सर जिसका नाम लिया, वो और जो कुरियर वाला आया था, दोनों की मिली भगत से ये सब हो रहा है। तो वो आता है और दोबारा से जो आता है एक दिन के लिए वो टाल देते हैं, कुरियर अनेबिलिटी के कारण, कुरियर बॉय नहीं रहने के कारण हम नहीं कर सकते हैं आपका पिकअप नेक्स्ट डे। वो ऐसा करते हैं। फिर एक उसके दूसरे रोज़ लेने आते हैं तो वो बोलते हैं आपका एक ही रिटर्न है, आप दे दो। और आप जानते हो जब आपका रिटर्न 2 रहता है तो दोनों का OTP सेम रहता है। तो वो एक प्रोडक्ट को ले जाते हैं और वही OTP वो डालकर उसको क्वालिटी चेक में फेल कर देते हैं। और उन्होंने क्या किया था, वो प्रोडक्ट को रख के उसका ढेर सारा इमेज ले लिया था और बहुत ही गंदा तरीक़ा से उसको रैप करके वापस किया। अब मैं जितनी बार लगा रही हूँ वो प्रोडक्ट रिटर्न के लिए, वो वहाँ से कोई नहीं आते। वो बोलते हैं रिटर्न के लिए आपका लगा ही नहीं है, कोई हमको नहीं आया ऐसा जीन्स करके रिटर्न में, पता नहीं कुछ होगा इसको, हमको नहीं पता है। और वो जाके वहाँ से क्वालिटी चेक में फेल करके कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब इतने क्या पागल, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा गुस्सा के कारण मेरा दिमाग ख़राब। अभी फिर वो आया था वो कुरियर वाला, तो 3 रिटर्न था मेरा, लेकिन वो 2 रिटर्न ले गया बोलकर कि 2 ही है, जबकि मेरा 3 था। मैं वो वीडियो डाल दूँगी क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। मैंने उसको बोला कि आप यहीं पे रिटर्न पिकअप करो या क्वालिटी चेक में फेल करो, मैं नहीं ले जाने दूँगी वैसे सामान। बोलते नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, हम ऑफिस ले जाएंगे, सर को दिखाएंगे, सर करेंगे, ऐसे वैसे होते हैं, हमसे नहीं होगा, नहीं देना है तो मत दो, ऐसे। तो मैंने वीडियो बना के रख लिया है क्योंकि कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। फिर वो कुछ कर लेंगे उस प्रोडक्ट के साथ और बोलेंगे अब आपका नहीं रिटर्न होगा, हम होने भी नहीं देंगे रिटर्न। तो रहता है स्वेर, अपने पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए। और मैं इसके लिए मैं क्या करूँ? देखो, आप मीशो कंपनी में भी फ़ोन करोगे वो सब भी मिले रहते हैं। एक तो वो लोग फ्रॉड करते हैं,
मंगाओ कुछ। मैंने एक सूट मंगाया था, वो उन्होंने फ़ोन का कवर दे के भेजा था। मैं अपनी CCTV फुटेज में दिखा दूँगी। वो तो कुरियर बॉय ने बोला कि आप मत लो, नहीं तो आप फंस जाओगे, झूठ से फिर रिटर्न भी नहीं लेगा। इसमें दिख रहा है ऊपर से ही कि ये फ़ोन का कवर है, 577 रुपया का है और आपने सूट ऑर्डर किया है। मैंने खोल के ऑफिस में ही देखा, वो उस कुरियर बॉय ने बोला, दूसरे वाले ने, कि मैंने ऑफिस में ही देखा, ये सैमसंग का फ़ोन का कवर आप मत लो, आप कैंसिल कर दो। तो हमने कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा से वैसा हुआ तो वो लोग का इंटेंशन है कि नहीं करना है रिटर्न, अपने मन से कुछ करना है, मुझे इनको परेशान करना है। और वो परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और वो रिटर्न, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग, मैं डिफाइंड अच्छे से कर रही हूँ या नहीं, लेकिन वो लोग पूरा हम लोगों को परेशान कर दिए हैं और नहीं कर रहे हैं रिटर्न। कहते हैं रिटर्न आया ही नहीं, और वो पिकअप कोड ले जाके, क्योंकि मेरा दूसरा भी प्रोडक्ट रह रहा है रिटर्न के लिए, तो वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है, मैं उसे रिटर्न लगाऊंगी। जब उसे कोड ही नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कैंसिल कैसे करेगा, है ना, कैसे करेगा। उसके बाद मैं कंपनी से बात करूँगी, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं नेशनल कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर में मैं बोलूँगी, शिकायत करूँगी मैं उनका, क्योंकि कोई भी वो इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। वो लोग पागल बना रहे हैं। और कुरियर कंपनी कौन सी, सेड्रोफैक्स, आप लोग सुन लो, इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी गंदी हरकत की है उन्होंने। हमारा कोई बात नहीं, हमारा 600 रुपया जाएगा, लेकिन मैं सबक तो सिखाऊंगी उन लोगों को। मैंने मीशो का बहुत फ्रॉड देखा है, लेकिन ये मीशो का तो है ही, लेकिन ये कुरियर वाला का फ्रॉड है। तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूँगी। और अगर मुझे कुछ करना चाहिए, आप लोगों को कोई आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं हड़बड़ी में ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है, आज मेरा फास्ट है, नहीं तो मैं ट्राइपॉड पे वीडियो बनाती रख के, फ़ोन लगा के अच्छे से। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना के अपलोड करूँगी। आप लोग प्लीज़ बताना मुझे क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे कुरियर वालों से सावधान रहो, क्योंकि वो आपको ठगने के लिए तैयार हैं। वो प्रोडक्ट ले जाएंगे बोल के कि हम यहाँ नहीं करेंगे पिकअप, हम ऑफिस जाके कर रहे हैं, और वो आपके साथ ये करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी केयरफुल रहो। और ऐसे ऐसे पार्सल वाले को तो दोबारा टपने मत दो अपने, मतलब वहाँ मत लो सामान, लेकिन टपने मत दो ऐसे ऐसे को।